So hello everyone, myself Satish Kumar Gupta and in this video we are going to prove theorem 6.4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं। सोचिए थोड़ा सा और फिर आप बताइए कब होते हैं। तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। ठीक है, ये चीज़ पता है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिख जाएगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, और तब तक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ 2 ठो। आप वहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ लिए स्टेटमेंट? पढ़ लिए? चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपने स्टेटमेंट पढ़ रखा होगा। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इन दोनों ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो आपस में इक्वल दिया है। तो हमको प्रूफ करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे और जो दोनों ट्रायंगल होगा वो आपस में सिमिलर होगा। कहने का मतलब कि ये जो एंगल ए होना चाहिए वो एंगल P के बराबर होना चाहिए, ये जो एंगल B होना चाहिए वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए, और एंगल जो C होना चाहिए वो एंगल R के बराबर होना चाहिए। ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ये हमको प्रूफ करना है। और गिवन में आपको दिया है क्या, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छे से फिगर थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं। तो अब हम लोग अब लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में आपको क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है कि AB बाई PQ बराबर होना चाहिए AC बाई PR के, और वो बराबर होना चाहिए BC बाई QR के। ठीक है, यानी गिवन में दिया है AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। यही चीज़ आपको दिया है, AB बाई PQ, AC बाई PR एंड BC बाई QR। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल A होना चाहिए वो एंगल P के बराबर होना चाहिए, ये जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए, और ये जो एंगल C है वो एंगल R के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होना चाहिए किसके, ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, अब चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन वही करेंगे जो हमने थ्योरम 6.3 में किया था। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, एक पॉइंट ले लेंगे D जो कि PQ पर होगा, और एक पॉइंट ले लेंगे E जो कि PR पे होगा। उसके बाद हम लोग D एंड E को आपस में मिला देंगे और बोलेंगे कि ये जो AB होना चाहिए वो PD के बराबर होना चाहिए, और ये जो AC होना चाहिए वो PE के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। यानी यहाँ पे जो AB होना चाहिए वो PD के बराबर होना चाहिए, और ये जो AC होना चाहिए वो PE के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट D ऑन PQ एंड E ऑन PR सच दैट कि जो AB होना चाहिए वो PD के बराबर होना चाहिए, एंड ये जो AC है वो PE के बराबर होना चाहिए। उसके बाद किए क्या किए, एंड ज्वाइन DE D से E को मिला दिए, ठीक है, तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लें। D पॉइंट लिए, E पॉइंट लिए PR पे। ठीक है, सच दैट जो AB होना चाहिए PD के बराबर, एंड AC जो होना चाहिए वो PE के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देख लीजिए,
देख लीजिए। अब प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा वो पहले में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपको 3 चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। पहला चीज़ कि आपको DE को QR के पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा, DE और QR को आपस में पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ फिर क्या करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल PDE है उसको सिमिलर करना पड़ेगा ट्रायंगल PQR के बराबर, यानी ट्रायंगल PDE को सिमिलर करना पड़ेगा ट्रायंगल PQR के। और तीसरा स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरे स्टेप में आपको ट्रायंगल जो ABC है और ये जो ट्रायंगल PDE है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्रायंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल PDE के। ये 3 स्टेप करेंगे, उसके बाद ये जो थ्योरम है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं? यही 3 स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए फिर हम लोग करते हैं अब इसको प्रूफ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या करना है कि ये जो ये वाला DE है उसको QR के पैरेलल हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले गिवन से चलेंगे। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है कि जो AB/PQ है, यानी AB जो PQ है वो किसके बराबर है, AC/PR के, यानी AC/PR के। इस चीज़ से हम लोग चलते हैं। गिवन में क्या दिया है कि AB/PQ बराबर है किसके, AC/PR के। ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अच्छा, इसको काम कर लीजिए 1 सेकंड के लिए, उल्टा पलट लीजिए। क्या करिए, उल्टा पलट लीजिए। तो PQ ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, और PR ऊपर चला जाएगा, AC नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्शन में मान रखा है कि जो AB है वो PD के बराबर है और जो AC है वो PE के बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या मान रखा है कि जो AB है वो PD के बराबर है एंड ये जो AC है वो किसके बराबर है, PE के बराबर है। तो यहाँ पर रख देंगे उस चीज़ को। तो PQ/AB के जगह पे क्या रख दिए, PD, और AC के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, PE रख दिए। इस इक्वेशन को थोड़ी समय के लिए फर्स्ट बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इस इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है ना कि भाई साहब हम सब्ट्रैक्ट क्यों करें, हमको कैसे पता लगेगा। तो वो प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर क्यों ऐड करते हैं। वो सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग इसको लिख देते हैं अंग्रेजी में, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए दोनों तरफ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हो गया PQ/PD -1 = PR/PE -1। तो ये क्या हो जाएगा, PQ - PD डिवाइडेड बाई PD विच इज इक्वल टू PR - PE डिवाइडेड बाई PE। अच्छा, देखिए यहाँ पर अब फिगर में देखिएगा PQ कितना है, आप लोग बोलिएगा कि PQ तो भाई साहब ये है। PD कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि PD जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अगर PQ में से PD घटा देंगे तो बचेगा क्या, तो आप लोग बोलिएगा कि बचेगा DQ। यानी यहाँ से क्या बचेगा, PQ में से PD घटाएंगे तो क्या बचेगा, DQ, और नीचे आपका क्या है, PD है। उसी प्रकार से जो PR में से PE आप घटाइएगा तो PR आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है PR, उसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, PE। तो ये वाला चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बचेगा क्या, तो आप लोग बोलिएगा कि बचेगा ये वाला ER। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना बचा, ER, और नीचे क्या था, PE। अब ये जो चीज़ आया ना इसको पलट दीजिए, फिर से इसको ऊपर और इसको मतलब दोनों तरफ फिर से उसको ऊपर कर दीजिए। अब आप देखिए जैसे ही ऊपर करिएगा तो आपको एक चीज़ दिखेगा, PD को ऊपर कर दिए, DQ को नीचे कर देते हैं, इसमें PE को ऊपर कर देते हैं और ER को नीचे कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या देख रहा है, इस ट्रायंगल में देखिए PQR में आप देखिए PD/DQ बराबर है किसके, PE/ER के। किसके बराबर है, PE/ER के। ओके, यानी यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला कि भाई साहब ये तो
हमने थ्योरम 6.2 में कर रखा था, इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, याद आ रहा है? यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो DE होगा वो QR के पैरेलल होगा। ये हो गया पहला नंबर जो कि हमने प्रूफ करना था। पहला नंबर प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि DE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? QR के। टक चक टक चक, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमको पता चला कि DE और QR आपस में पैरेलल हो गया, तैसे ही वो खटाक से दिमाग में आ गया हमको बात। क्या आ गया भाई साहब? कि DE अगर पैरेलल QR के है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सिमिलर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, और उसी प्रकार से ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। आया कहा? याद आया? कुछ हो आया याद? लास्ट लेक्चर में भी बताए थे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। एक ट्रांसवर्सल लाइन काट कर रही थी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते थे। तो यहाँ से अपन लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो एंगल D होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q। एंड सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो E है वो एंगल R के बराबर होगा। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, चलिए पहला स्टेप हमने फुलफिल किया, DE को QR के साथ पैरेलल करना था। अब दूसरा में क्या करना है कि जो ट्रायंगल PDE था उसको सिमिलर करना था किसके? ट्रायंगल PQR के। तो चलिए भाई साहब अब करते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट हट जा, भगवान करे कि छू हट गया स्टेटमेंट। तो चलिए अब यहाँ पे करेंगे। देखिए अब ट्रायंगल हम लोग PDE और ट्रायंगल PQR में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? इन ट्रायंगल PDE एंड ट्रायंगल PQR में। PDE कौन सा ट्रायंगल है भाई साहब? ये वाला ट्रायंगल PDE। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? PQR। इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमको पता चला कि ये जो एंगल D था वो एंगल Q के बराबर था और ये जो एंगल E था वो एंगल R के बराबर है। यानी इन दोनों ट्रायंगल में हमको ये पता चल रहा है कि जो एंगल D है एंगल Q के बराबर है, एंगल E है एंगल R के बराबर है, और ये एंगल P जो है दोनों में कॉमन है। सही बोल रहे हैं? यानी एंगल P दोनों में क्या है? कॉमन है। एंगल जो D है वो एंगल किसके बराबर है? Q के। ये हमने क्या कर रखा है? प्रूव्ड कर रखा है। और वैसे ही ये जो एंगल E है वो किसके बराबर है? एंगल R के। इसको भी हमने प्रूव्ड कर रखा है। तो यहाँ से हमको पता चला कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं PDE एंड PQR, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। किससे? एंगल 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 से। यानी यहाँ से पता चला कि ट्रायंगल जो PDE है वो क्या है? सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR के। ये बात पता चली? चल गई पता? अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? CPCT से हम लोग क्या कह सकते हैं? CPCT से क्या कह सकते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका भी रेशियो आपस में इक्वल होगा। कह सकते हैं ना कि अगर हम यहाँ से पता चल गया कि ट्रायंगल PDE सिमिलर है ट्रायंगल PQR से, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि भाई साहब CPCT से कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो आपस में सिमिलर होगा। यानी जो PD बाई ये PQ है वो बराबर होना चाहिए PE बाई PR के, और ये जो बराबर होना चाहिए DE बाई QR के। आई बात समझ में? तो कहाँ पे मिटाएं? ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ से हम लोग फिर करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से नीचे से थोड़ा सा मिटाएंगे। बस बस बस। यानी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो PD बाई PQ है, PD बाई जो PQ है वो बराबर होने चाहिए किसके? ये जो PE बाई PR है, PE बाई PR है, और ये बराबर किसके होना चाहिए? ये जो DE बाई QR है, DE बाई QR है। ठीक है, अच्छा अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या मान रखा था कि जो PD है, ये जो PD है वो किसके बराबर है? AB के बराबर। ये जो PE है वो किसके बराबर है? PE किसके बराबर था? AC के बराबर था। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं
पी डी की जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इजिकल टू पी के जगह पे क्या रख सकते हैं, ए सी बाई पी आर इजिकल टू, और डी को तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 तक चल गया था ना, इसको 4 बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए गिवन में और इस इक्वेशन 4 में देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, तो ये बी सी बाई क्यू आर जो है वो डी ई बाई क्यू आर के भी बराबर होना चाहिए। अगर ई वाला एकर बराबर है, ई वाला एकर बराबर है, तो ई वाला भी इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन, क्या था जी, चौथा नंबर, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो बी सी बाई क्यू आर होगा, बी सी बाई क्यू आर जो होगा वो बराबर होना चाहिए डी ई बाई क्यू आर के। अब नीचवा से नीचवा कट गया, टुचुक टुचुक, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपको पता चल गया कि जो बी सी है वो डी ई के बराबर हो गया, ठीक है, बी सी डी ई के बराबर हो गया। अब तीसरा स्टेप पे आते हैं। अब क्या करना था, अब हमको ये ट्रायंगल ए बी सी को और ट्रायंगल पी डी ई को कॉन्ग्रुएंट साबित करना था। क्या साबित करना था, कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए अब करते हैं। तो अब हम लोग किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई में, ए बी सी में, पी डी ई में, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो ए बी जो था वो पी डी के बराबर था, कैसे, कंस्ट्रक्शन से। ए बी और पी डी बराबर था, कैसे था भाई साहब, कंस्ट्रक्शन से। उसी प्रकार से ये जो ए सी था वो किसके बराबर था, पी ई के बराबर था। ए सी और पी ई भी आपस में बराबर था, कैसे बराबर था भाई साहब, कंस्ट्रक्शन से। उसी प्रकार से अभी हम लोग प्रूव किए कि ये जो बी सी है वो डी ई के बराबर होगा, बी सी जो होगा वो डी ई के बराबर होगा। कैसे होगा भाई साहब, तो ये हमने प्रूव कर रखा है, प्रूव्ड। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए मेरे को। हट जा मुन्ना तेरा काम हुआ ख़त्म, इसको हटा देते हैं, मुन्ना का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है और जो ट्रायंगल पी डी ई है वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस चीज़ से, साइड साइड साइड, यानी ये जो ट्रायंगलवा था और ये जो ट्रायंगलवा था तीनों का साइड आपस में सिमिलर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी डी ई के। अब जैसे ही हमको ये पता चला तो ऐसे ही हमको दिमाग में ये चल के आया कि ये जो एंगल ए होना चाहिए वो एंगल पी के बराबर होना चाहिए, ये जो एंगल बी होना चाहिए वो एंगल डी के बराबर होना चाहिए, और ये जो एंगल सी होना चाहिए वो एंगल ई के बराबर होना चाहिए, सी पी सी टी से। यानी यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि जो एंगल ए है एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होना चाहिए, और एंगल जो सी है वो एंगल ई के बराबर होना चाहिए। कैसे पता चला, कैसे, सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। इस नंबरवा को कितना तक नंबर हो गया था, इसको 5, इसको 6, इसको 6 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं और इसको 7 बोल देते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चला था भाई साहब, बाई सी पी सी टी। अच्छा, अब देखिए तो ये एंगल बी और कहीं पे आया था, एंगल बी और बराबर था किसके, एंगल डी के। ओ माय गॉड, ये एंगल डी कहीं पे हमको दिख रहा है। एंगल बी अगर एंगल डी के बराबर है और यहाँ पे हमको पता चला है कि जो एंगल डी है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो हमको जो इक्वेशन नंबर 6 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ से क्या हमको पता चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6 हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। उसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन
ये जो 7 नंबर है और ये जो 3 नंबर है, 3 और 7 से हम लोग कुछ बोल सकते हैं। देखिए तो एंगल सी एंगल ई के बराबर है और ये जो एंगल ई है वो एंगल आर के बराबर है, माने कि ये एंगल सी इस एंगल आर के भी बराबर होगा, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यानी यहाँ से हमको क्या पता चला कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। पता चला? तो केस हो गया सॉल्व, केस सॉल्व हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाए और एंगल सी एंगल आर के बराबर होता है। और जैसे ही ऐसे हुआ तो ऐसे ही दिमाग खुला कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर आपस में कैसा होगा, सिमिलर होगा। सो अब इसका तो काम ख़त्म हो गया, मिटा देते हैं। लिख लिए हैं ना आप लोग? इसका काम ख़त्म हो गया। सो हमको क्या क्या पता चला? सो अपने को क्या पता चला कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, ये जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है और ये जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर है। इसलिए जो ट्रायंगल होगा ए बी सी और ये जो ट्रायंगल होगा पी क्यू आर, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। और ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया ना तो आप एक बार फिर से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, एंजॉय करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें, बोल दिए हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, हट जाते हैं।